हेलो हाय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। अब उस चैप्टर को करने से पहले जो जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो हम 9th क्लास तक करके आए हैं। फिर भी एक बार हम उन सभी को रिकैप कर लेते हैं और आपको बेसिक डेफिनेशंस में उन सभी को लिखना है, क्योंकि वो ही इस पूरे चैप्टर में या यूं कहें कि पूरी बुक में, पूरे मैथ में कहीं ना कहीं डायरेक्ट फॉर्म में और इनडायरेक्ट फॉर्म में आएंगी और 100% आएंगी। अगर हमें वो नहीं आती होंगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, उन सभी बेसिक्स को यही कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ हमने कुछ बेसिक डेफिनेशन लिखी है, ये आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो देख लें, इनको लिख लें, इनको रीड कर लें, समझ लें, छोड़ना नहीं। सबसे पहले क्या है, डिजिट्स। डिजिट्स क्या होते हैं? जो हमारे काउंटिंग को बनाते हैं, जो हम हमारी काउंटिंग को बनाते हैं। कितने होते हैं? वो 10 होते हैं। 10 कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 नहीं होता है। अगर हम 10 लिखते हैं तो उसमें 2 डिजिट आते हैं, 1 और 0, और दोनों यहां पे आ चुके होते हैं। ऐसे ही कोई भी नंबर बोल दो बच्चों, 79, उसमें 2 डिजिट आए, 7 और 9, 7 और 9 दोनों आ चुके। ठीक बच्चों, ऐसे आप कोई भी नंबर सोच सकते हो, बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर, वो इन्हीं डिजिट से मिलकर बना हुआ आपको दिखाई देगा। फिर बच्चों इसके बाद का नेचुरल नंबर। हम नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल देते हैं, और इसके साथ साथ हम इनको काउंटेबल नंबर्स बोल सकते हैं। काउंटिंग क्या होती है? जहां से हम स्टार्ट करते हैं, जब हम गिनना स्टार्ट करते हैं, काउंट करना स्टार्ट करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं नेचुरल नंबर। जब भी हम कहीं से भी स्टार्ट करते हैं तो हम 0 से स्टार्ट करते नहीं, कहां से करते हैं? 1 से करते हैं। 1, 2, 3, 4। अगर आपकी क्लास में बच्चे हैं और उनको आपको काउंट करना है तो आप कैसे करोगे? 1, 2, 3 ऐसे करोगे, या ऐसे करोगे 0, 1, 2। तो 0 क्या हुआ? बच्चा तो है वो, लेकिन काउंट तो नहीं हुआ। तो कहां से करते हैं? 1 से करते हैं बच्चों। तो ये आते हैं हमारे पास 1, 2, 3। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। और बच्चों ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5 up to 1 चलते रहते हैं। ये हमारे कितने होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, हम इनको काउंट नहीं कर सकते। ठीक। फिर इसके बाद बच्चों आता है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या? अगर मैं क्या काम करूं, सारे नेचुरल नंबर्स को एक साथ लेके उसके अंदर एक सिंगल नंबर और डाल दूं। कौन सा नंबर है वो? 0। मतलब 0 और सारे नेचुरल नंबर मिला दिए तो नया नाम बन जाता है क्या? होल नंबर्स। तो ये यहां से हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, 0 को और ऐड कर देते हैं। तो ये जो नए नंबर्स आ गए इनको बोलते हैं होल नंबर्स। और ये भी कितने होते हैं? इनफाइनाइटली होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। फिर इसके बाद आता है बच्चों इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे हमने होल नंबर्स की डेफिनेशन की, नेचुरल नंबर उठाए, 0 डाल दिया, नया नाम आ गया क्या? होल नंबर। अब क्या करें? होल नंबर ले लिया हमने, उसके अंदर उन सभी के एडिटिव इनवर्स डाल दो। अब आपके मन में आया वो एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? कुछ नहीं होता है, मतलब जो नंबर आप लोगे उसके सामने माइनस लगा दो, तो जो नया नंबर बन के आता है वो क्या बन जाता है? एडिटिव इनवर्स। सपोज आपने एक नंबर लिया 7, उसका एडिटिव इनवर्स कैसे निकालना है? उसके सामने साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। 7 लिया, माइनस लगा दिया, तो जो -7 बन के आया वो हो गया उसका एडिटिव इनवर्स। आपने एक नंबर लिया 11, उसके सामने माइनस लगा दिया, तो -11 क्या हो गया? 11 का एडिटिव इनवर्स। ठीक बच्चों, तो ऐसे जो नंबर्स आते हैं, द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स विद देयर एडिटिव इनवर्स इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो ये है हमारे पास 0 से इस तरफ वाले सारे कैसे हैं? होल नंबर है, इनके एडिटिव इनवर्स। तो याद रखना बच्चों, 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है, 1 का -1, 2 का -2, ये सारे के लिए। इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 0 + -1, 0 + -1, 0 + -2, 0 + -3। ये भी कितने होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी होते हैं। फिर इसके बाद बच्चों इसके टाइप्स आते हैं। इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर्स। अब 0 मैंने बीच में लिया, क्यों? क्योंकि जब भी आप नंबर लाइन पे चलते हो तो इस तरफ तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, उसके तुरंत बाद कौन आता है? 0 बीच में आता है ना, इसलिए हमने बीच में लिखा इसको 0 इंटीजर। और सिंगल होता है ये, इसलिए इंटीजर लिखा, बाकी में हमने इंटीजर्स लिखे। ठीक बच्चों, तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो प्लस वाले होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, नेगेटिव जो माइनस के होते हैं, और 0 तो है ही। यहां देखिए बच्चे, हमने एक नाम लिखा था नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स।
पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है हमारे, यही है 1 2 3 4 5 6, और यही हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स है। इसलिए हमने नाम लिखा है बच्चों यहां पे। फिर बच्चों इसके बाद नई डेफिनेशन आती है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो केवल और केवल दो ही फैक्टर हों, जिसके दो ही फैक्टर हो। फैक्टर मतलब जो उनको डिवाइड करते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको डिवाइड करने वाले दुनिया में केवल दो ही हो, और वो दो कौन हो, एक तो वो 1 से डिवाइड हो और दूसरा अपने आप से डिवाइड हो। समझ गए, मतलब दो ही नंबर से डिवाइड हो, 1 से हो और अपने आप से हो, तीसरा किसी से भी ना हो, उसको बोल देते हैं प्राइम नंबर्स। दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, और वो दोनों 1 और वो खुद कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, दो होने चाहिए, ठीक। दैट इज वन फैक्टर इज 1 एंड अदर इज इटसेल्फ। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है हमारा, 2 3 5। जैसे हमने 2 लिया, 2 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से हो जाता है, अपने आप से होता है। तो पूरी दुनिया में कोई भी तीसरा नंबर ऐसा नहीं है जो 2 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है बच्चों। यहां डिवाइड का मतलब कंप्लीट डिवाइड से है, ठीक है, जिसका रिमाइंडर 0 आता है। 3 है हमारे पास, 1 से डिवाइड होगा, 3 से होगा। पूरी दुनिया में कोई तीसरा नहीं है जो 3 को डिवाइड कर दे। ऐसे ही 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 7 आएगा, 19 आते रहेंगे बच्चों। कितने होते हैं हमारे पास, इनफाइनाइटली मैनी। फिर इसके तुरंत बाद आता है कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर्स जो 2 से ज्यादा फैक्टर्स से डिवाइड हो जाए, 2 से ज्यादा कितने होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, कितने भी आ सकते हैं, 2 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 फैक्टर इज 1, एक तो एक होगा, एंड सेकंड इज इटसेल्फ एंड एनी अदर्स, कोई भी हो हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर याद रखना बच्चों क्या होता है, 4। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या था, 2, और फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या था, 4। क्या था बच्चों, 4। अब 4 देखो 1 से हो गया, अपने आप से भी हो गया, तो और किससे हुआ, वो 2 से नहीं हो गया बच्चों। 4 के बाद कौन आता है, 5 आता है। 5 अब 1 से हो गया, अपने आप से हो गया, किसी और से नहीं हुआ। फिर 6 आता है, 6 1 से हो गया, अपने आप से हो गया, इनके बीच में 2 फैक्टर तो मिल गए। तीसरा कौन मिला, 2 से होता है, 3 से भी होता है, इसके 4 मिल गए बच्चों। ऐसे कितने भी मिलते रहेंगे, उनको बोल देंगे हम कंपोजिट नंबर। अब बच्चों यहां आपके मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि कोई भी नंबर अगर है वो या तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा, ये बात नहीं आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ये हमारा एक्सेप्शनल केस है। क्या है बच्चों, एक्सेप्शनल केस है। क्यों है एक्सेप्शनल केस, चेक करते हैं चले। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 2 अलग अलग नंबर से डिवाइड हो। 1 है, 1 से हो जाएगा, अपने आप से हो जाएगा। वो अपने आप भी कौन है, 1 ही तो है। 1 और अपने आप दोनों सेम नहीं हो गए, हालांकि थे कैसे, दोनों डिफरेंट थे, इसलिए वो प्राइम नहीं हुआ। कंपोजिट चेक करते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स आने चाहिए। 1 से हो गया, अपने आप से हो गया, 2 हो गए। तीसरा कौन है जो 1 को डिवाइड करता है, कोई भी नहीं है। तो ना तो वो इस डेफिनेशन को फुलफिल करता, ना इसको करता है, तो इसलिए वो कंपोजिट भी नहीं होता है। फिर बच्चों इसके बाद आती है, हाँ अब जैसे हमने यहां बात बताई आपको कि कोई भी नंबर या तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा, ये बात गलत है। क्यों, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर मिल जाता है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। तो हम क्या करें, उन सारे नंबर्स में से 1 को हटा देते हैं। 1 को हटा के जितने भी नंबर्स बचते हैं या तो प्राइम होंगे या कंपोजिट होंगे, ये बात जरूर रखना, एक्सेप्ट 1 को छोड़ के। इसलिए हमने लिखा है एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 इज आइदर प्राइम नंबर और ए कंपोजिट नंबर। फिर बच्चों डेफिनेशन आती है रैशनल नंबर। सभी को पता है रैशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। पी और क्यू क्या होते हैं बच्चों, सबको पता है इंटीजर्स होते हैं, और डिनोमिनेटर पार्ट में क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये बच्चों डेफिनेशन है हमारे पास। अभी और डेफिनेशन आती है। फिर हमारे पास बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर रैशनल नहीं होते। अब रैशनल कौन नहीं होते, पहले तो रैशनल पता होना चाहिए, अभी जस्ट बता के होते। अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते कौन होंगे, वो इरेशनल होंगे।
जैसे बच्चों एग्जांपल है, अ नंबर विच इज नॉट रैशनल, जो रैशनल नहीं है कौन है वो इरेशनल, जैसे √2, √3, √5 और √p, p इज एनी प्राइम नंबर। इसके साथ साथ दो और याद रखना बच्चों, e और पाई, नाम सुना है पाई, वो पाई, इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, अगर वैल्यू लिख के देता है तो रैशनल बन जाती है वैल्यू, अगर वैल्यू लिख के देगा बच्चों 22/7 रैशनल है, अगर पाई लिख के देगा तो क्या हो जाएगी वो इरेशनल, ठीक। और ये होता है हमारा बेस ऑफ लॉगरिथम, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, वो हमारा इरेशनल होता है और इसकी वैल्यू 2.7182 के आसपास की होती है, छोड़ दो वैल्यू। फिर बच्चों आता है नाम हमारा रियल नंबर, जो चैप्टर का नाम है। अब हम इतनी डेफिनेशंस करने के बाद अपने चैप्टर तक आए, क्या नाम है, रियल नंबर्स। रैशनल देख लिए, इरेशनल देख लिए, इन सभी को मिला दो, जो कॉम्बिनेशन बनता है रैशनल्स और इरेशनल्स का, उसको क्या बोल देते हैं बच्चों, रियल नंबर्स बोल देते हैं। जब भी रियल नंबर्स का नाम आएगा उसके अंदर रैशनल पड़े होंगे और इरेशनल पड़े होंगे। क्या है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रियल रैशनल हो इरेशनल हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर सब कुछ चलेगा उसमें, कौन है वो, रियल नंबर। जैसे 2, 3 रैशनल है, 22/7 रैशनल है, √2, √3, √5, सॉरी ये पाई क्या आ गया हमारे पास, इरेशनल, ई कैसा है, इरेशनल है, √7 लिख देते हैं, वो कैसा आएगा बच्चों, वो भी इरेशनल आएगा हमारे पास। कोई भी इस तरह के नंबर हमारे आ सकता है, उसको मैंने ऐसे दिखा दिया कि कॉम्बिनेशन में प्लस कर दिया, उनको ऐड कर दिया, जितने भी रैशनल नंबर्स थे, जितने भी रैशनल नंबर्स थे और जितने भी इरेशनल नंबर्स थे, सबको प्लस करो, सबको इकट्ठा कर दो, क्या नाम रख लो, रियल नंबर्स। अब बच्चों अपने चैप्टर की, जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, उसकी फर्स्ट डेफिनेशन आती है, इसको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना और इसके बेस पे सम होंगे। आज हम केवल और केवल एक ही सम करेंगे। तो देखिए बच्चों क्या है, नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड किसी मैथमेटिशियन का नाम है जिसने इस लेमा की खोज की, इसकी डिस्कवरी की। अब लेमा क्या होता है, लेमा एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको पहले प्रूफ किया जा चुका है, उसका यूज करके आगे कुछ प्रूफ करेंगे। क्या हुआ लेमा, ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, जिसको पहले ही प्रूव कर चुके हैं, यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट जो पहले ही प्रूफ की जा चुकी है उसको दूसरी चीज को प्रूव करने के लिए यूज करेंगे। फिर बच्चों ये क्या होता है हमारे पास, ये आप सभी को पता है। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 नंबर लिखे, मैंने 7 और 2 लिखा, 7 हमारा 2 से ग्रेटर है और दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो 7 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं बच्चों, तो ये आएगा मेरे पास। अब इस 7 को अगर मैं ऐसे लिख देता हूं 2 × 3, सभी को पता है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही है बस, ये और कुछ नहीं है। देखें गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, अगर 2 होंगे तो कोई ना कोई किसी न किसी से ग्रेटर होगा, हमने लेट किया a इज ग्रेटर देन b, तो ये 2 थे हमारे पास। जब डिवाइड किया तो ये कोसेंट आया और एक रिमाइंडर आया और दोनों पॉजिटिव आए हमारे पास। पॉजिटिव आया, यहां पे 0 भी आ सकता है, ये याद रखना बच्चों, यहाँ पे 0 भी आ सकता है, तो हम इसको पॉजिटिव ना बोल के नॉन नेगेटिव बोल देते हैं कि नेगेटिव नहीं है, तो 0 भी आ सकता है उसके अंदर। तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, कैसे इंटीजर्स आ गए, इंटीजर्स तो हमारे यूनिक आते हैं उसके अंदर, यूनिक इंटीजर्स Q एंड R, 2 इंटीजर मिलेंगे हमें Q और R, कैसे होंगे इसको मैं ऐसे ही बताता हूँ। यहां तो हमने 2 और 7 लिए थे, अब हम क्या ले लेते हैं, A और B ले लेते हैं, और B हमारा स्मॉलर है तो B से डिवाइड कराएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, क्वोशिएंट आ जाएगा और ये रिमाइंडर आ जाएगा। हम सभी को पता है कि इसको डिविडेंड हमारा क्या होगा, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वही है। और रिमाइंडर हमारा हर हाल में या तो 0 आता है, अगर 0 नहीं आएगा तो डिवाइजर से छोटा आएगा, तो वही लिखा बच्चों हमने, R ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आएगा। अब 0 से कितना बड़ा आएगा, इस डिवाइजर से छोटा आएगा। इसको बच्चों अच्छे तरीके से याद रखना, इसके बेस पे एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे इक्वल टू या क्या है, कैसे, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास एक नई चीज आती है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या आती है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एक नाम आया था यूक्लिड डिवीजन लेमा,
एक आया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। पहली तो बात, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, दो अलग अलग चीज है। यूक्लिड डिवीजन हम अप्लाई कर देंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम देखे पहले क्या होता है एल्गोरिथम। अगर हम किसी काम को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। देखने पर क्या है, एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। वेल डिफाइंड स्टेप्स की सीरीज है विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जो किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने में हेल्प करती है। क्या है, स्टेप्स की सीरीज है हमारे पास, और वो स्टेप हमारे कहां से आएंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से आएंगे। लेमा तो हमारा एक बार अप्लाई हुआ, अगर उसी को हम 10 20 50 बार 3 4 5 कितनी भी बार अप्लाई करते हैं, कोई चीज सोल्व करते हैं, कुछ फाइंड आउट करते हैं, तो उसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ना कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। बहुत सारे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो एक ही मानने की गलती करते हैं, ये है नहीं। ठीक बच्चों, अब इसका फर्स्ट सम करते हैं। देखिए बच्चे, फर्स्ट सम आता है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सम क्या बोल देता है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं बोला उसमें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसका मतलब क्या है, लेमा हमारा बार बार यूज होगा। किसको फाइंड आउट करना है, एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। ये ही काम बच्चों एचसीएफ आप लोगों ने छोटी क्लास में भी फाइंड आउट किया है, लेकिन अब इसके अकॉर्डिंग चलना है हमें। तो देखिए ध्यान से, एक सम समझ रहे, बाकी सभी एज इट इज है, आपको पता है करने हैं। ठीक है, देखिए 2 नंबर दिए, पहली तो बात इसमें, ये जो 2 नंबर दिए इनको लिख देते हैं। गिवन नंबर्स आर, क्या क्या नंबर है, 135 एंड 225। अब दोनों पॉजिटिव है, हमें दिखाई दिया कौन ग्रेटर है, 225 ग्रेटर है किससे, 135 से। तो 225 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड किसको करते हैं, डिविडेंड को करते हैं, किससे करते हैं, डिवाइजर करते हैं, तो वही लिखना है बस। टेक 225 एज डिवाइडेंड या डिविडेंड एंड 135 एज डिवाइजर। डिवाइड करना बच्चों आपको आता है, डिवाइड कर दे तो 135 और यहां क्या आएगा 225, तो 1 पे ही जाएगा। ये कितना बच गया बच्चों, ये हमारे पास 90 बच गया। तो अब हमने इसको डिवाइड किया, 2 पॉजिटिव आ गए। अब किसका यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बनेगा बच्चों, ये जो हमारा कोसेंट ये आता है हमारे पास डिविडेंड की, क्या आएगा 1 इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। और बच्चों ये हमें कब तक डिवाइड करना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो भी हमारा डिवाइजर होगा वो क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। देखिए नहीं आया, इसका मतलब यहां लिखेंगे हम सीज रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर नहीं आया तो हमारा डिवीजन यहां पे फिनिश नहीं होगी, एंड नहीं होगी, आगे चलेगी। तो क्या करेंगे हम, अगेन टेक। अब इसके बाद यहां पे आप लोगों ने छोटे क्लास में इसको ऐसे किया है, इसको हम यहां लिखते हैं, मन में आ गया होगा, ऐसे करते हैं। तो 90 क्या था हमारा, रिमाइंडर था, अब क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। 135 क्या था हमारा, डिवाइजर था, अब क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। बस वही मिला। अगेन टेक 135 एज न्यू डिविडेंड, इसको न्यू डिविडेंड ले लिया हमने, एंड 90 एज न्यू डिवाइजर। फिर डिवाइड करना है हमें, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखो बच्चों 2 बार यूज हो गए यूक्लिड डिवीजन लेमा, एक प्रोसीजर के अंदर आया, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर चेक करते जा रहे हैं। अगर रिमाइंडर 0 आएगा वहीं पे छोड़ देंगे हम इसे, अगर नहीं आएगा डिवाइड करते रहेंगे। तो बच्चों कितने पे चला जाएगा, ये 1 पे ही जाएगा।
क्या बच के आ गया 45 आ गया। मतलब यहाँ भी नहीं डिवाइड हुआ, यहाँ भी ये पूरा पूरा इसको नहीं डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो क्या बना हमारे पास 135 इज इक्वल टू 1 इंटू 19 प्लस 45। यहाँ पर जो फिर नहीं आया फिर वही बात लिखेंगे हम, सिंस रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। अगर नहीं आया तो यहाँ पे फिनिश नहीं होगी, फिर चलेगा हमारे पास आगे, फिर करते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब इसको यहां लिख लेंगे, 90 को उठा के यहां ले आएंगे। 90 क्या था बच्चों हमारा, डिवाइजर था, क्या बन गया डिविडेंड बन गया। फिर लिखते हैं अगेन टेक 90 एज न्यू डिविडेंड। क्या ले लेते हैं इसको, न्यू डिविडेंड। एंड जो 45 आया था रिमाइंडर आया था, क्या बन गया यहाँ पे डिवाइजर बन गया, एंड 45 एज डिवाइजर। अब बच्चों किसका यूज करना है, देन यूक्लिड डिवीजन लेमा, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। फिर वही करो तो 45 यूज 90। अब बच्चों डिवाइड हो गया और रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। कितने स्टेप चले, 3 स्टेप चले। हमने पहले ये बताया कहां तक चलेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। आ गया रिमाइंडर 0 तो प्रोसेस यही खत्म हो जाएगी। HCF क्या बनेगा, जो डिवाइजर होगा। तो बच्चों यहाँ क्या आया हमारे पास, 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 45 प्लस 0। रिमाइंडर 0 आ गया तो यहां लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 आ गया तो HCF क्या आएगा, HCF किस किस का, 135 और 225 क्या आएगा, जो हमारा डिवाइजर होगा। क्या है डिवाइजर बच्चों, यहाँ पे लास्ट स्टेप में 45 है तो ये आ गया बच्चों। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, दस HCF ऑफ 135, इसको पूरा वर्डिंग लिख देते हैं, दस HCF ऑफ 135 एंड 225 इज कितना आ गया 45। ये है बच्चों, एक बार दोबारा फिर देखें हमने क्या किया। हमारे पास 2 नंबर गिवन है स्टेटमेंट में, अगर 2 है तो कोई ना कोई ग्रेटर होगा, ग्रेटर को छांट दें, उसको क्या बनाएं, उसको डिविडेंड बनाएं, जो छोटा है उसको डिवाइजर बनाएं, डिवाइड करें। रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं आएगा, अगर आ गया रिमाइंडर 0 तो वही HCF निकल जाएगा। अगर नहीं आता है तो कुछ ना कुछ बच के आएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको बना दो डिवाइजर, जो पहले डिवाइजर था उसको बना दो डिविडेंड। सुनो दोबारा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो जो रिमाइंडर आया उसको बना दो डिवाइजर, और जो डिवाइजर था उसको बना दो डिविडेंड। फिर डिवाइड करो, फिर चेक करो कि हमारे पास रिमाइंडर 0 आया या नहीं आया। अगर सेकंड स्टेप में भी रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो रिमाइंडर को तो बना दो डिवाइजर, और जो उससे ऊपर वाले स्टेप में था उसको बना दो डिविडेंड। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो डिवाइजर है वही HCF हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप पे चलेंगे, वही डिवाइड करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, किसको, रिमाइंडर को चेक करते रहेंगे। अगर कहीं किसी स्टेज में जाकर रिमाइंडर 0 आता है तो जो डिवाइजर होगा वही HCF आ जाएगा। तो बच्चों ये हमने एक पार्ट करा दिया, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट आप लोगों के लिए सिंपल है, कर लेना।